दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य की पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, आज से हम पढ़ेंगे भूषण ग्रंथावली, जिसके संपादक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। मित्रों, महाकवि भूषण का वास्तविक नाम क्या है, उनका जन्म कब हुआ, देहावसान कब हुआ, इसके बारे में निश्चित तौर से कुछ नहीं कहा जा सकता। कवि ने अपने वंश और जन्म स्थान के विषय में अपने काव्य ग्रंथों में जो अपना संक्षिप्त परिचय दिया है और ग्रंथ निर्माण की जो तिथि दी है, बस उनका उतना ही परिचय प्रामाणिक माना जा सकता है। उनके जीवन की अन्य घटनाएं, उनके भाइयों की संख्या, नाम, जन्म और मृत्यु की तिथियां आदि सब अनुमान, अन्य साहित्यिक ग्रंथों के साक्ष्य और किंवदंतियों पर आधारित हैं। मित्रों, शिवराज भूषण के छंद संख्या 25 से 27 तक में भूषण अपना परिचय देते हैं। वो कुछ यूं कहते हैं कि शिवाजी के पास देश देश से विद्वान याचना की इच्छा से आते हैं, अर्थात पुरस्कार प्राप्त करने आते हैं, और उन्हीं में एक कवि भी आया जिसे भूषण नाम से पुकारा जाता था। वह कान्यकुब्ज ब्राह्मण, कश्यप गोत्र, धैर्यवान श्री रत्नाकर जी का पुत्र था और यमुना के किनारे त्रिविक्रमपुर नामक उस गांव में रहता था जिसमें बीरबल के समान महाबली राजा और कवि हुए हैं, तथा जहां श्री विश्वेश्वर महादेव के समान बिहारीश्वर महादेव का मंदिर था। मित्रों, इन पद्यों में जिस स्थान का नाम लिया गया है त्रिविक्रमपुर, वह आधुनिक तिकवापुर है, जो यमुना नदी के बाएं किनारे पर कानपुर जिले में परगना और डाकखाना घाटमपुर में मौजा अकबरपुर बीरबल से 2 मील की दूरी पर बसा है। इस प्रकार हमें महाकवि भूषण के पिता, उनके वंश तथा गांव के बारे में एक निश्चित जानकारी मिलती है, लेकिन वर्तमान में इस गांव में भूषण के वंश का कोई व्यक्ति नहीं रहता। प्रसिद्ध है कि भूषण के पिता रत्नाकर जी देवी के बड़े भक्त थे और देवी की कृपा से ही इनके 4 पुत्र हुए, चिंतामणि, भूषण, मतिराम और नीलकंठ, जिनका उपनाम था जटाशंकर। ये चारों भाई सुकवि थे। सबने पर्याप्त ग्रंथ लिखे, काव्य ग्रंथ लिखे, पर किसी ने भी अपने ग्रंथ में एक दूसरे का अथवा पारस्परिक भाईचारे का उल्लेख नहीं किया। चिंतामणि, मतिराम और भूषण के भाई होने की बात कई जगह पाई जाती है। कहा जाता है कि चिंतामणि सबसे बड़े भाई थे, उनसे छोटे भूषण और उनसे छोटे मतिराम थे। भूषण का जन्म कब हुआ, यह अभी निर्भ्रांत रूप से नहीं कहा जा सकता, किंतु शिव सिंह सरोज में भूषण का जन्म काल संवत 1738 विक्रमी लिखा है। मित्रों, शिव सिंह सरोज में भूषण के बनाए हुए 4 ग्रंथों का नाम लिखा हुआ है: शिवराज भूषण, भूषण हजारा, भूषण उल्लास और दूषण उल्लास। इनमें से अंतिम 3 ग्रंथ आज तक नहीं छपे और न किसी विद्वान ने उन्हें स्वयं देखने का उल्लेख किया है। अभी तक उनके बनाए हुए शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक तथा कुछ स्फुट छंद ही मिलते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने प्रस्तुत भूषण ग्रंथावली में इन्हीं में से पदों का चयन किया है: शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक तथा कुछ फुटकर छंद लिए हैं। मित्रों, श्रृंगार रस के कुछ पदों को छोड़कर भूषण की शेष सारी कविता छत्रपति शिवाजी, साहू जी और छत्रसाल जैसे वीरों पर आश्रित है। मित्रों, भूषण की कविता पर आगे बढ़ने से पहले आइए भूषण की कविता की कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं। इनकी कविता की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें जातीय भावों की प्रधानता है। भूषण से पहले जितने भी वीर रस के कवि हुए, उनकी कविता में इन भावों का अभाव था। उनकी कल्पना के अनुसार एक कामिनी ही लड़ाई का कारण हो सकती थी। जहां राजनीतिक कारणों से भी युद्ध हुआ, वहां भी उन कारणों का उल्लेख न करके किसी रूपवती स्त्री को ही, रूपवती कामिनी को ही कारण कल्पित करके उन वीर कवियों ने अपनी रचनाएं की। भूषण ही ऐसे महाकवि थे जिनकी कविता में सबसे पहले हिंदू जाति का नाम सुना गया, जो अपने नायक की प्रशंसा केवल इसलिए करते हैं कि उसने हिंदुओं की रक्षा की और हिंदुओं के नाम को उज्जवल किया। भूषण की कविता की दूसरी विशेषता है उसकी ऐतिहासिकता। यद्यपि उसमें तिथि और संवत के अनुसार घटनाओं का क्रम नहीं है,
तथापि शिवाजी संबंधी सब मुख्य राजनीतिक घटनाओं का, उनकी मुख्य मुख्य विजयों का उसमें उल्लेख है। ऐतिहासिक घटनाओं के साथ इनकी सत्यप्रियता बहुत प्रशंसनीय है। किसी भी घटना में भूषण ने तोड़ मरोड़ नहीं की तथा अपनी ओर से कुछ जोड़ा नहीं। आपकी कविता की तीसरी विशेषता है उस कविता का मौलिक और सरल भाव व्यंजना से शुरू होना। यद्यपि काल दोष से भूषण को रीतिबद्ध ग्रंथ रचना करनी पड़ी, परंतु उस रीतिबद्ध ग्रंथ रचना में भी भूषण ने अपनी मौलिकता और सरल भाव व्यंजना का परित्याग नहीं किया। मौलिकता के कारण ही उन्होंने तत्कालीन श्रृंगार प्रणाली को छोड़कर नए रस और नई प्रणाली को अपनाया। मित्रों, इन तीनों विशेषताओं के कारण भूषण ने अपने लिए विशेष स्थान बना लिया है। तो आइए मित्रों, चलते हैं भूषण ग्रंथावली की ओर, जिसमें सर्वप्रथम शिवराज भूषण से पद संकलित किए गए हैं। प्रस्तुत ग्रंथावली में शिवराज भूषण से कुल 384 पदों का संकलन किया गया है। तत्पश्चात शिवा बावनी के 52 पद, फिर छत्रसाल दशक के 10 पद और तत्पश्चात फुटकर 75 पद तथा संदेहात्मक शिवा बावनी के नाम से 11 पदों का संकलन किया गया है। आइए सर्वप्रथम शिवराज भूषण के पदों को पढ़ते हैं और पढ़कर समझने का प्रयत्न करते हैं। सर्वप्रथम मंगलाचरण के रूप में गणेश स्तुति का यह मनहरण कवित छंद दिया हुआ है, जिसमें भूषण लिखते हैं कि विकट अपार भव पंथ के चले को श्रम, हरन करन विजना से ब्रह्म ध्याइये। यही लोक पर लोक सुफल करन कोक, नदी से चरण हिये आनी के जुड़ाइये। अलिकुल अलित कपोल ध्यान ललित, आनंद रूप सरित में भूषण अनाइये। पाप तरु भंजन विघन घड़े गंजन, जगत मन रंजन द्विरद मुख गाइये। मित्रों, करण अर्थात कर्ण या कान, विजना अर्थात पंखा, ब्रह्म ध्याइये अर्थात गणेश जी, भवानी, सूर्य, विष्णु और महादेव, ये 5 ब्रह्म रूप माने जाते हैं। यहाँ भूषण का तात्पर्य गणेश जी से है। भूषण ने इनमें से आदि 3 की स्पष्ट रूप से स्तुति की है। विष्णु और शिव की क्रमशः चौथे और 5वें दोहों में केवल चर्चा मात्र की है। कोकनद अर्थात लाल कमल, जुड़ाइये अर्थात शीतल कीजिए, कुल अर्थात वंश या समूह, कलित अर्थात युक्त, ललित अर्थात सुंदर, भंजन अर्थात तोड़ना, गंजन अर्थात नाश करना, द्विरद मुख अर्थात हाथी के समान मुख वाले अर्थात श्री गणेश जी। मित्रों, प्रस्तुत पद में भूषण कहते हैं कि विकट अपार भव पंथ के चले को यम, हरण करन विजना से ब्रह्म ध्याइये। कि ब्रह्म स्वरूप श्री गणेश जी का ध्यान कीजिए, जो करण विजना से, जो अपने कान रूपी पंखे के झलने से इस विकट अपार संसार रूपी मार्ग में चलने की थकान दूर करते हैं। विकट अपार भव पंथ के चले को श्रम हरण, इस विकट और अपार इस संसार रूपी रास्ते पर चलने में जो श्रम होता है, उस श्रम का, उस मेहनत का हरण करते हैं, उस थकान को हरते हैं। कौन? करण विजना से ब्रह्म, अर्थात ऐसे गणेश जी जिनके कान पंखे के समान हैं। और यही लोक परलोक सुफल करन कोक, नद से चरण ही आने के जुड़ाई। इस लोक और परलोक में मनोरथ सफल करने के लिए यही लोक परलोक सुफल करन कोक, सुफल करन यानी मनोरथ सफल करने के लिए, और कोक नद से चरण, गणेश जी के लाल कमल के समान चरणों को ये आनी के जुड़ाइए, अपने हृदय में धारण करके और उसे शीतल कीजिए। आगे भूषण लिखते हैं कि अलिकुल कलित कपोल ध्यान ललित, आनंद रूप सरित में भूषण अनहाई। अलिकुल अर्थात भंवरों का समूह,
भूषण कहते हैं कि जिनके कपोल अर्थात गाल भौरों के समूह से युक्त हैं, अर्थात मद के कारण जिस प्रकार भौरे हाथी के गंडस्थल पर मंडराते रहते हैं, यहाँ गणेश जी का मुंह हाथी का होने के कारण भूषण ने उनके कपोलों को भौरों के समूह से युक्त बताया है कि अलिकुल कलित कपोल और ध्यान ललित, और जिनका ध्यान धरना बड़ा सुंदर है, ललित है और आनंद रूप। ऐसे श्री गणेश जी आनंद देने वाला जो रूप है गणेश जी का, ऐसे आनंद देने वाले रूप की नदी में भूषण नहाइए, स्नान कीजिए। आगे भूषण कहते हैं कि पाप तरु भंजन विघन गढ़ गंजन जगत मन रंजन द्विरद मुक्त गाई। कि पाप तरु भंजन, पाप रूपी वृक्ष के तोड़ने वाले, और विघन गढ़ गंजन, विघ्नों के किलों को नाश करने वाले, और जगत के मन का रंजन करने वाले अर्थात संसार के मन को प्रसन्न करने वाले वृद्ध मुख गाइए। श्री गणेश जी के गुणों का गान करना चाहिए। मित्रों, प्रस्तुत पद में भवपंथ, आनंद रूप सरित, पाप तरु और विघनगढ़ में रूपक अलंकार है, तथा कोकनद से चरण और द्विरद मुख में उपमा अलंकार है। साथ ही साथ संपूर्ण पद में प्रत्यानुप्रास भी है। अगला पद है छप्पे अथवा षटपद, जिसमें भवानी की स्तुति की गई है। भवानी की स्तुति करते हुए भूषण लिखते हैं कि जय जयंती, जय आदि सकति, जय काली कपर्दिनी, जय मधुकेटभ छलनी, देवी जय महिष विमर्दिनी, जय चमुंड, जय चंड मुंड भंडासुर खंडिनी, जय सुरक्त, जय रक्त बीज विड्डाल विहंडिनी, जय जय निसुंभ शुभ दलनी, भनि भूषण जय जय भननी, सरजा समत्य शिवराज कहूं, देहि विजय जय जग जननी। मित्रों, षटपद अथवा छप्पे 6 पदों का एक मात्रिक छंद होता है, जिसमें प्रथम 4 पद रोला के और अंतिम 2 उल्लाला के होते हैं। रोला छंद में प्रत्येक पद 24 मात्रा का होता है, जिसमें 11 और 13 पर यति होती है, और उल्लाला छंद 28 मात्रा का होता है, जिसमें 15-13 पर यति होती है। जयंती अर्थात विजयनी या देवी, कपर्दिनी अर्थात कपर्दी की स्त्री, कपर्दी शिव का नाम है, तो कपर्दिनी हुआ शिव की स्त्री अर्थात पार्वती या भवानी। मधुकेटभ, मधु और केटभ नाम के 2 राक्षस, जिन्हें भगवान विष्णु ने मारा था, और इन्हें योग माया अर्थात देवी ने इनकी बुद्धि को छला था। महिष एक राक्षस था जिसे दुर्गा ने मारा था। विमर्दिनी अर्थात मर्दन करने वाली, मारने वाली, नाश करने वाली। चमुंड अर्थात चामुंडा या दुर्गा। चंडमुंड अर्थात 2 राक्षस जिसे दुर्गा ने मारा था, और ये शुंभ और निशुंभ के सेनापति थे। मित्रों, भंडासुर अर्थात पाखंडी राक्षस, सुरक्त और रक्त बीज, ये 2 राक्षस थे जिन्हें दुर्गा ने मारा था। विड्डाल, विडालाक्ष दैत्य, इसे दुर्गा ने मारा था। विहंडिनी अर्थात मारने वाली। निशुंभ, शुंभ, ये दोनों दैत्य कश्यप ऋषि के पुत्र थे, और तपस्या से वरदान पाकर ये दोनों बड़े प्रबल हो गए थे और अत्याचार करने लगे थे। जब रक्त बीज से इन्होंने सुना कि देवी ने महिषासुर को मार दिया है, तब इन्होंने देवी को नष्ट करने की मन में सोची, और तब देवी ने इन सबको सेना सहित मार डाला। भनी अर्थात कहता है, भननी अर्थात कहने वाली या सरस्वती, सरजा अर्थात सिंह,
समर्थ अर्थात समर्थ या शक्तिशाली, और कहूं अर्थात के लिए। मित्रों, भूषण लिखते हैं कि जय जयंती, जय आदि सकति, जय कालिका पर्दिनी, हे विजयनी आदि शक्ति माँ कालिका भवानी, आपकी जय हो। जय मधुकैटभ छलनी, आप मधुकैटभ को छलने वाली हो तथा महिष विमर्दिनी हो, महिषासुर का नाश करने वाली हो। हे देवी, आपकी जय हो। जय चामुंड, जय चंड मुंड भंडासुर खंडिनी, हे चामुंडे, आप चंड और मुंड जैसे पाखंडी राक्षसों को नष्ट करने वाली हो। और जय सुरक्त, जय रक्त बीज विड्डाल भिहंडिनी, हे देवी, आप ही सुरक्त, रक्त बीज और विडालाक्ष नामक राक्षसों को मारने वाली हो। आपकी जय हो। जय जय निशुंभ शुंभ दलनी, भनी भूषण जय जय भननी। भूषण कवि कहते हैं कि आप निशुंभ और शुंभ दैत्यों को मारने वाली हो, और आप ही सरस्वती रूप हो, अथवा जय जय शब्द कहने वाली हो। आपकी जय हो। सर्जा समर्थ शिवराज कहें, देहि विजय जय जग जननी, हे जगन्माता, आप शक्तिशाली सर्जा राजा शिवाजी के लिए विजय प्रदान कीजिए। आपकी जय हो। मित्रों, प्रस्तुत छंद में उल्लेख और वृत्यानुप्रास अलंकारों का प्रयोग किया गया है। अगला पद है दोहा छंद। जैसा कि हम जानते हैं, दोहा छंद मात्रिक छंद होता है, जिसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इस छंद में भूषण सूर्य की स्तुति कर रहे हैं। भूषण लिखते हैं, तरनी जगत जल निधि तरनी, जय जय आनंद ओक, कोक कोक नद शोक हर, लोक लोक आलोक। मित्रों, तरनी अर्थात सूर्य या नौका, जगत जल निधि अर्थात यह संसार रूपी सागर या समुद्र, आनंद ओक, ओक माने स्थान, कोक अर्थात चक्रवाक पक्षी जो सूर्य को देखकर बड़ा प्रसन्न होता है, कोकनद अर्थात कमल, और आलोक अर्थात प्रकाश। मित्रों, भूषण कहते हैं कि तरनी जगत जल निधि तरनी, जय जय आनंद ओक, हे आनंद के स्थान श्री सूर्य भगवान, आप जगत जल निधि तरनी, आप संसार रूपी समुद्र के लिए तरनी के समान हो, नौका के समान हो, नौका स्वरूप हो। और कोक कोक नद शोक हर, और आप ही चक्रवात और कमलों का दुख दूर करने वाले हैं। और लोक लोक आलोक, और इस समस्त संसार में आप ही का प्रकाश है, और आपकी जय हो। मित्रों, तरनी, जलनिधि तरनी और लोक लोक आलोक में यमक है। कै अक्षर की आवृत्ति कई बार होने से वृत्यानुप्रास है, और जलनिधि तरनी में रूपक का प्रयोग किया गया है। तो मित्रों, यह था मंगलाचरण का अंश, जिसमें भूषण ने सर्वप्रथम गणेश जी की स्तुति की, तत्पश्चात देवी की स्तुति की, और तीसरे छंद में उन्होंने सूर्य की स्तुति की। इसके पश्चात राजवंश का वर्णन करते हैं चौथे छंद में, जो कि पुनः दोहा छंद है। भूषण लिखते हैं, और राजत है दिन राज को वंश अवनि अवतंस, जामे पुनि पुनि अवतरे कंस मथन प्रभु अंश। दिनराज अर्थात सूर्य, अवतंस अर्थात कर्णभूषण अर्थात सर्वश्रेष्ठ, कंस मथन अर्थात कंस का नाश करने वाले अर्थात कृष्ण अर्थात विष्णु।
और प्रभु अंश अर्थात ईश्वर का अंश या अवतार। भूषण कहते हैं कि राजत है दिनराज को वंश अवनि अवतंस, कि दिनराज का वंश अर्थात सूर्य का वंश अर्थात सूर्यवंश इस पृथ्वी पर, अवनी अर्थात पृथ्वी, इस पृथ्वी पर अवतंश है अर्थात श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। और सूर्यवंश क्यों सर्वश्रेष्ठ है? क्योंकि आगे कहते हैं भूषण की जामे पुनि पुनि अवतरे कंस मथन प्रभु अंश, क्योंकि जिस वंश में समय समय पर विष्णु भगवान के अंशावतार हुए हैं, इसलिए यहाँ पर सूर्यवंश को श्रेष्ठ बताया गया है। मित्रों, संपूर्ण पद में सूर्यवंश की प्रभुता का वर्णन किए जाने के कारण यहाँ पर उदात्त अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला जो छंद है वह पुनः दोहा छंद है। भूषण लिखते हैं महावीरता वंश में भयो एक अवनीश, लियो बिरद सीसो दिया दियो ईसर को शीस। मित्रों, अवनीश अर्थात राजा या पृथ्वीपति, बिरद अर्थात पदवी, सिसोदिया अर्थात सिसोदिया वंशज क्षत्रिय जो उदयपुर और नेपाल के राज्याधिकारी हैं। ऐसा कहा जाता है कि इनके पूर्वजों में राहप एक बड़े प्रतापी राजा थे, जिन्होंने भूलवश एक बार शराब पी ली और इस शराब पीने के प्रायश्चित स्वरूप उन्होंने गर्म शीशा पीकर अथवा अपना शीश महादेव को चढ़ाकर प्राण त्याग कर दिया, और तभी से इस वंश को सिसोदिया वंश कहा जाने लगा। एक मत यह भी है कि ये सिसोदा ग्राम के निवासी थे, इसलिए सिसोदिया कहलाए। शिवाजी इसी वंश के थे। भूषण कहते हैं कि महावीरता वंश में भयो एक अवनीश, कि इसी वंश में एक बड़े बली राजा हुए जिन्होंने लियो विरद शीशो दिया दियो ईसर को शीस, जिन्होंने भगवान शिव को अपना शीश दे करके और सिसोदिया की पदवी पाई। प्रस्तुत छंद में सिसोदिया नाम का अर्थ निरूपण होने से यहाँ पर निरूक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला छंद है पुनः दोहा छंद, जिसमें भूषण लिखते हैं कि ताकुल में नृप वृंद सब उपजे बखत बलंद, भूमि पाल तिन में भयो बड़ो माल मकरंद। मित्रों, बखत बुलंद अर्थात भाग्यवान, यह फारसी शब्द है। बखत बुलंद, बखत अर्थात बख्त या भाग्य, और बुलंद अर्थात ऊंचा। अतः बखत बुलंद अर्थात वह जिसका भाग्य ऊंचा हो अर्थात भाग्यवान। भूमिपाल अर्थात राजा, माल मकरंद अर्थात मालोजी। भूषण कहते हैं कि ताकुल में नृपवृंद सब उपजे बखत बुलंद, अर्थात इस वंश में जितने भी राजा हुए वे सब राजा बड़े भाग्यवान उत्पन्न हुए। और भूमिपाल तिन में भयो बड़ो माल मकरंद, और इन्हीं में एक प्रतापी राजा हुए जिनका नाम था माल मकरंद अथवा मालोजी। आगे भूषण लिखते हैं कि सदा दान किरवान में जाके आनन अंबु, साही निजाम सखा भयो दुग्ध देव गिरि खंबु। मित्रों, किरवान अर्थात कृपाण, दान किरवान अर्थात कृपाण दान में अर्थात युद्ध के समय, आनन अर्थात मुख, और अंभु अर्थात जल या कांति या आब, दुग्ग अर्थात दुर्ग या किला। भूषण लिखते हैं कि सदा दान किरवान में जाके आनन अंबु, कि जिसके मुख पर युद्ध के समय बड़ी आब रहती थी, अर्थात युद्ध और दान के लिए सदा जिसके मुख पर पानी रहता था, मुख में पानी भरा रहता था। और शाही निजाम सखा भयो दुग्ध देवगिरी खंभ, और देवगिरी किले के स्तंभ स्वरूप निजाम शाह जिसके मित्र थे। अगले छंद में भूषण कहते हैं कि ताते सरजा बिरद भो शोभित सिंह प्रमाण,
रणभूशिला शुभोशिला आयुष्मान कुमान। मित्रों, प्रमाण अर्थात समान, रणभूशिला अर्थात रणभूमि में पत्थर के समान अचल, खुमान अर्थात आयुष्मान या दीर्घजीवी। भूषण लिखते हैं कि ताते सर्जा बिरध भो शोभित सिंह प्रमाण, कि वे सिंह के समान शोभित हुए और इसलिए उन्हें सर्जा की उपाधि मिली। ताते सर्जा बिरध भो, इसलिए उन्हें सर्जा की उपाधि मिली क्योंकि वे शोभित सिंह प्रमाण, सिंह के समान शोभित हुए। और रणभूशिला शुभोशिला, रणभूमि में पत्थर की शिला के समान अचल रहने के कारण उनका नाम पड़ा भोंशिला। और इस आयुष्मान राजा का नाम खुमान भी प्रसिद्ध हुआ। मित्रों, भोंशिला नाम के अर्थ का निरूपण होने के कारण प्रस्तुत पद में निरुक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। सर्जा, भोंशिला और खुमान ये उपाधियां हैं जो मालोजी को मिली थी और भूषण इन्हीं उपाधियों से शिवाजी को पुकारते थे। अगला पद है भूषण भनिता के भयो भुव भूषण नृप साहि, रातों दिन संकित रहे साहि सबे जगमाहि। मतलब भुव अर्थात भूमि या पृथ्वी, भूषण अर्थात भूषण या गहना, भूभूषण अर्थात पृथ्वी का भूषण अर्थात सर्वश्रेष्ठ, और नृपशाही अर्थात राजा शाहजी, और शाही अर्थात शाह या बादशाह। भूषण कहते हैं कि भूषण भनी ताके भयो भूभूषण नृपशाही, कि सर्वश्रेष्ठ महाराजा शाहजी ने इन्हीं मालोजी के घर जन्म लिया और रातों दिन शंकित रहे साहि सबे जगमाहे, जिनके भय से सारी दुनिया के बादशाह रात और दिन भयभीत रहा करते थे। मित्रों, भूषण और भूभूषण में तथा नृपशाही और शाही में अलंकार यमक है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। शेष पदों की चर्चा हम अगले वीडियोज में करेंगे। तब तक के लिए यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और भविष्य के सभी वीडियोज की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए घंटी वाला बटन दबाएं और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।